एग्जाम्पल 3.8 ये प्रॉब्लम है, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। अगेन ये भी एक कैंटिलीवर बीम है, लेकिन इस पे लोडिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है इसके ऊपर। और आपने क्या करना है, अगेन शेयर और मोमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन यानी शेयर और मोमेंट के ग्राफ्स प्लॉट करने हैं या डायग्राम उनकी ड्रॉ करनी है, ठीक है। अगेन इसमें मैं आपको उसमें अब हम दोबारा से वो डिस्कस नहीं करेंगे कि 0.5 पे ले लें फिर 3 पे ले लें ऐसे कोई। अभी हम जनरल डिस्कशन है जिस तरह एक्स नॉर्म, क्योंकि उसका आपको देख लिया फ़ायदा नहीं है ना। ज़्यादा एफिशिएंट तरीका ये कि आप एक्स की फॉर्म में सेक्शन लें, यानी एक्स डिस्टेंस शो करें, उसकी फॉर्म में वर्कआउट कर लें, उसको इक्वेशंस बना लें, फिर उसको आप एक्स की वैल्यू चेंज करके डिफरेंट वैल्यूज प्लॉट डाल के आप वो फाइंड कर सकते हैं shear force और bending moment की वैल्यू at different locations. So let's see how to deal with this problem. आपके ख्याल में क्या करना चाहिए हमें? What do you think? फर्स्ट स्टेप क्या होगा? रिएक्शंस निकाल लेंगे। रिएक्शंस आप बड़े आराम से इसके निकाल सकते हैं। ये वाला रिएक्शन निकल आएगा कितना? बोलो। अच्छा मैग्नीट्यूड बोल दो, फिर माइनस प्लस की बात में बात करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? W/L। कैसे पता चला? ऊपर से जो इक्विवेलेंट लोड लगेगा स्टैटिक, इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड, वो W/L होगा। तो जाहिर है ऊपर से बस यही एक लोड लग रहा है, तो रिएक्शन इसी के बराबर नीचे से ऊपर की तरफ WL लग जाएगा। और जाहिर है इसमें मैंने एरो के थ्रू शो कर दिया, तो हम इसमें प्लस और माइनस की बात नहीं करेंगे ना, अब तो बस हमने जस्ट वैल्यू लिखनी है ना, WL। जाहिर है लोड नीचे की तरफ लग रहा है, तो रिएक्शन तो फिर ऊपर की तरफ ही डेवलप हो रहा है ना, टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। ओके, उसके बाद मोमेंट के बारे में। अब वैसे तो आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेट करके फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के इसको फाइंड कर सकते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आई वुड एक्सपेक्ट यू टू बिकम बिट क्विकर ऑन दिस प्रोसेस, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक यहाँ पे कितना मोमेंट होगा? रिएक्शन ज़ाहिर है उसका साइन तो आप आराम से आप डिसाइड कर सकते होंगे ना। ये जो लोड है इसका मोमेंट इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड यहाँ पे लगेगा एट डिस्टेंस L/2, और इसका इक्विवेलेंट स्टैटिक होगा WL, ठीक। तो आपके ख्याल में अगर ये मोमेंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है और कोई फोर्स नहीं है या और कोई मोमेंट नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है इस मोमेंट ने ऐसे ही डेवलप होना है ना इस डायरेक्शन में। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो बेशक आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेट करके देख लें, वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये कितना होना चाहिए इसका मैग्नीट्यूड? ओवर 2, ठीक हो गया। ये रिएक्शंस आ गए आपके पास। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। रिएक्शंस आने के बाद देखिए, जब आप रिएक्शन निकाल रहे थे तो आपने, मैं थोड़ा सा आपके लिए पहला इस तरह का प्रॉब्लम है इसलिए मैं आपके लिए कर देता हूँ कि आपने गिव मी सेकंड में इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए ये आपने नीचे बीम ड्रॉ कर ली ये वाली, इस बीम को और उसके ऊपर जो लोड लग रहा था ऊपर से, आपने उस लोड को रिएक्शंस के लिए आपने क्या किया, बीम की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दी। उस फ्री बॉडी डायग्राम में आपने ये रिएक्शन शो कर दिया RA, और उसके बाद आपने ये MA शो कर दिया, और फिर आपने क्या किया, ये इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड निकाला WL, और फिर ये आपने डिस्टेंस इसका शो किया कि ये कहाँ पे एक्ट करेगा, L/2 के ऊपर। आपने ऐसे नहीं करना जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, ये नहीं करना है, ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ऐसे नहीं करना, ये गलत है। जहां आप किसी लोड का इक्विवेलेंट शो करने जा रहे हैं, पहले वो लोड ड्रॉ करना है, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, उसके जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, उसके बाद डॉटेड लाइन से आपने उसका इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड की पोजीशन शो करनी है। समझ रहे ये बात?
ऐसा नहीं करना कि वो जो असल लोड है जो डिस्ट्रीब्यूटेड उसको आप पीछे छोड़ दें, वो पता ही ना चले कि असल में ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है और उसको कोई इक्विवेलेंट आप शो कर रहे हैं। डॉटेड हम इसलिए शो कर रहे हैं ताकि पता चले ये कोई नया लोड नहीं है, ये उसी का इक्विवेलेंट ड्रॉ हुआ है जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ठीक, तो ये गलत है, दिस इज रॉन्ग इसका। अच्छा, अब ये इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे जब आप सेक्शन ड्रॉ करें, जब आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैं एट एनी डिस्टेंस एक्स कोई सेक्शन लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने डिस्टेंस एक्स शो हुआ है पहले ही, तो मैं लेट से यहाँ पे ये चले, मैं आपको समझाने के लिए मैं एक्स यहाँ पे लेता हूँ, मैं कहता हूँ मैं इस डिस्टेंस एक्स के ऊपर मैंने सेक्शन काटना है यहाँ पे। अब मैंने नीचे सेक्शन से मैंने सेक्शन काटा, तो मैं ये मैंने बीम के सेगमेंट को ड्रॉ किया, और अब आप मुझे थोड़ा सा बताएं मैं क्या करूं नेक्स्ट। सॉरी, डायरेक्शन शो कर दूं ये वाली, ठीक है। ये आर ए है, इसके वैल्यू हमें पता है ये डब्ल्यू एल है, और ये मोमेंट एम ए है जिसकी वैल्यू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 है। नेक्स्ट क्या शो करूं? अच्छा, मैं इंटरनल की तरफ एंड में आता हूं। मैं जो चीज़ पूछना चाह रहा हूँ इंटरनल के, चलो इंटरनल के अलावा क्या होगा, क्या शो करना होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अच्छा, अगर आपने ये वाला काम किया होगा ना यहाँ पे, तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे अगर मैं सेक्शन यहाँ काट रहा हूँ तो बस इसकी फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ ये आएगा और उसके बाद इंटरनल फोर्सेस। ये नहीं करना, ये मिस रिप्रेजेंटेशन है ना इसकी। ये तो सिर्फ आपने उस वक्त एक इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड शो किया, असल में तो लोड डिस्ट्रीब्यूटेड था। फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने आपको पहले भी कहा हुआ था, फ्री बॉडी डायग्राम में लोड जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वैसे शो कर रहे हैं। ये इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड उस डिस्ट्रीब्यूटेड का एक इक्विवेलेंट लोड है बस। क्लियर? नहीं समझ आई? तो अब इसके बाद आपके पास ये लोड, इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड, ठीक, जिसकी इंटेंसिटी और डिस्टेंसेस फ्री बॉडी डायग्राम में लाजमी शो कीजिएगा कि ये लोड जो लग रहा है ये कितने डिस्टेंस पे है। ये एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है, ऐसे ही है, यानी एक्स डिस्टेंस लॉन्ग है ये। और अब मैं इंटरनल फोर्सेस को शो करता हूँ। क्या शो करूँ बताएंगे? ये फेस कौन सा है? पॉजिटिव। तो इस पे पॉजिटिव शेयर फोर्स किस डायरेक्शन में होगी? अलोंग पॉजिटिव। ये वाली डायरेक्शन तो शेयर वाली होगी ही नहीं ना, अलोंग पॉजिटिव वाई, यानी इस केस में अपवर्ड, अपवर्ड, ठीक है। मैं इसको v, ये चलो v एज अ फंक्शन ऑफ x ये कह देता हूं, और मोमेंट की डायरेक्शन ये या ये 1 या 2, ओके। सो इसको मैंने mx कह दिया। अभी मेरी फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद सिंपल मैं अब जल्दी वाले तरीके से कर लूं विदाउट सेटिंग अप द इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अब जो इसका मतलब है मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, इसका मतलब है जो इसके अलोंग है, इसके पैरेलल है, वो किस साइन के साथ आएगा? माइनस के साथ। जो इसके अपोजिट है वो पॉजिटिव के साथ। जी लिखवाएं अब। प्लस बताएं, डब्ल्यू एक्स और बस, दैट्स इट। ओके, थैंक यू, यही है। सो आप ऐसे लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं इसको। और एम एक्स ये भी डायरेक्ट लिखवाओ, ज़रा प्रैक्टिस करो इसकी भी। ये लिखवाओ, यहाँ से शुरू होने जा रहा हूँ, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। व्हाट नेक्स्ट? इसका तो बताएं, प्लस या माइनस?
प्लस, ठीक है, क्योंकि ये इसके अपोजिट जा रहा है ना, तो इसने अल्टीमेटली फिर पॉजिटिव होना है। डब्ल्यू एल इंटू एक्स, ओके, व्हाट नेक्स्ट, ये हो गया। उसके बाद इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, इसका इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड ये होगा जिसका मैग्नीट्यूड डब्ल्यू एक्स है, और ये यहाँ से x/2 डिस्टेंस के ऊपर एक्ट कर रहा है, ऐसे ही है। तो पहले तो इसका साइन बताओ क्या लिखूं, माइनस डब्ल्यू एक्स इंटू x/2, जिसको हमने wx²/2 भी लिख सकते थे। ठीक हो गया, दैट्स इट। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? किसी को भी कंफ्यूजन मुझे बता दो, किसी प्लस माइनस साइन में हो, किसी इक्विवेलेंट स्टैटिक लोड में हो, क्लियर है? ओके, सो ये आपकी इक्वेशन सेट हो गई हैं। अब ये पर्टिकुलर केस ऐसा है जिसमें हमने L की कोई वैल्यू नहीं रखी, हमने W जो लोड लग रहा है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखी, तो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आ गई है। लेकिन इस जनरल इक्वेशन को देखते हुए भी आप गेस कर सकते हैं कि जब हम इसको प्लॉट करेंगे, अच्छा इसके एक और चीज़ बताइएगा हमें, इसमें जैसे पिछला जो प्रॉब्लम हमको याद होगा जिसमें 2 कंसेंट्रेटेड लोड लग रहे थे और हमने पहले A और B के बीच में सेक्शन काटा था, फिर इक्वेशन सेट की थी, और फिर हमने कहा था ये इक्वेशंस वैलिड है फ्रॉम 0 to 3, और फिर हमने कहा था कि B और C के बीच में सेक्शन काटेंगे, और फिर हमने कहा था कि ये इक्वेशंस वैलिड हैं फॉर x बिटवीन 3 and 6। इस केस में हाउ मेनी सेक्शंस डू वी नीड टू कंसीडर? एक हमने ये कंसीडर करके कर लिया, हाउ मेनी सेक्शंस, एक सेक्शन कंसीडर कर लिया इन ऑर्डर टू कवर द इंटायर बीम। What about these, the validity of these? What is the range of x for which these are valid? 0 to L, absolutely right. So इसका मतलब ये कि यही equations valid हैं for the entire length of the beam. ठीक हो गया, clear? आप yes, कोई अच्छा मैं इसके वजह बताता हूँ। लोडिंग में कोई डिसकंटिन्यू, जनरल वर्ड हम ऐसे कहेंगे, लोडिंग में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, कोई चेंज नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक पॉइंट लोड भी लग रहा होता यहाँ पे अगर, तो फिर क्या करना पड़ता, एक फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम दे देता हूँ C पॉइंट, तो हमें पहले A और C के बीच में सेक्शन लेना पड़ता, उस सेक्शन के अंदर फिर ये वाला पॉइंट लोड ना आ रहा होता, और फिर हमें नेक्स्ट सेक्शन कहाँ लेना पड़ता, बिटवीन C एंड B, जिसके अंदर फिर ये भी आ जाता है, वर्किंग फ्रॉम लेफ्ट साइड में सारी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इस प्रॉब्लम के अंदर वैसे अगर हमें रिएक्शन नहीं भी निकालने थे, अगर हमने राइट सेगमेंट के साथ वर्क करना होता तो फिर कैसे करते, ये अगर मैं राइट सेगमेंट को वर्कआउट करता तो ये डिस्टेंस कितना होता, ये टोटल डिस्टेंस L था ना बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस, तो ये डिस्टेंस कितना होगा L माइनस एक्स। अगर मैं इसको L माइनस एक्स ऐसे शो कर दिया, ठीक है, इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है W, और ये वाला फेस, अब ये फेस है ना हमारा, ये वाला, ये फेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव, तो नेगेटिव फेस पे शियर फोर्स पॉजिटिव किस डायरेक्शन में होगी, डाउनवर्ड या नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, और मोमेंट क्लॉकवाइज, सॉरी, हाँ जी ठीक है, सही है। अगेन वही नाम इनके वही रहेंगे, दिस इज V at x, सॉरी इस तरह लिख दें आप, किताब में ऐसे लिखा हुआ है M at x। इसकी इक्वेशन सेट करते हुए अल्टीमेटली वही आंसर बन जाता, जरा करो जल्दी से, क्या बनता, मैं अगर Vx लिखता तो क्या लिखता, अब जरा ध्यान रखिएगा, अब आपने Vx डाउनवर्ड को पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में बन रहा है ना, तो अब आप बताएं कि Vx की इक्वेशन क्या बनेगी, जो इसी की डायरेक्शन में उसने अल्टीमेटली क्या हो जाना है, क्योंकि अगर आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेट करें ना, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, और उसमें डाउनवर्ड को पॉजिटिव लें, मतलब लिए तो जा सकते हैं ना लोकल इक्विलिब्रियम इक्वेशन, लोकल साइन कन्वेंशन तो आप चेंज कर सकते हैं ना इस इक्वेशन के लिए, साइन कन्वेंशन, मसला तो नहीं इसमें कोई, अगर आपको मसला है तो फिर मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, मुझे बता तो सही ना कि आपको इसमें कोई मसला है, आंसर से कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना इससे, ये लोकल साइन कन्वेंशन है फॉर दिस इक्वेशन, समझ रहे, मैं अगर डाउनवर्ड को पॉजिटिव लूं तो मैं Vx को पॉजिटिव लूंगा, और आगे क्या आ रहा है, नहीं मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेट कर रहा हूं,
वी एक्स डाउनवर्ड है, उसको मैंने इसको मैंने पॉजिटिव माना था, मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव साइन के साथ आ गया. व्हाट नेक्स्ट? प्लस डब्ल्यू यस इंटू एल माइनस एक्स और दैट्स इट इक्वल टू 0. वी एक्स वुड बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स, जिसको आप क्या लिख सकते हैं ऐसे. एग्री? कोई मसला तो नहीं इसमें. इसका डायरेक्टली अगर हम विदाउट सेटिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते फिर क्या लिख सकते थे? अच्छा सॉरी, मैंने इसीलिए तो समझाने के लिए तो किया था. जैसे ये भी डाउनवर्ड है और ये जो इसका इक्विवेलेंट स्टैटिक बन रहा है डब्ल्यू इंटू एल माइनस एक्स वो भी डाउनवर्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में. तो अल्टीमेटली इसने क्या होना है? नेगेटिव. समझ रहे? अगर आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेट करके ही एक चीज समझ आती है तो फिर तो आप उसी तरह बेशक करते रहें, लेकिन मेरा ख्याल है अगर आप 2-4 दफा कर लेंगे इक्विलिब्रियम इक्वेशन सेट करने के बाद तो आपको ये पैटर्न समझ आ जाएगा कि जो आपने यहाँ पे शो किया हुआ है उसके अलोंग जो चीज आ रही है उसने अल्टीमेटली, यानी उसी की जो पैरेलल है उसने अल्टीमेटली क्या हो जाना है? नेगेटिव. अच्छा आपने ये भी देख लिया कि हम चाहे राइट सेगमेंट के साथ वर्क करें, जैसे हमने यहाँ पे सॉरी ये चाहे लेफ्ट सेगमेंट के साथ वर्क करें वी एंड ऑफ द सेम इक्वेशन, चाहे राइट सेगमेंट के साथ वर्कआउट करें वी एंड ऑफ द सेम इक्वेशन. इसमें x की डेफिनेशन वही है. ऐसा नहीं है कि हमने इधर ये वाला सेगमेंट लिया तो हमने इसको x माना. नो, अभी तक x की डेफिनेशन हमने कंसिस्टेंट रखी है. जो पहले जिसको x तो बस पूरे प्रॉब्लम के लिए एक उसका ओरिजिन है a. ठीक है, क्लियर है यह बात आपको? ओके. सो अब एक चीज बताइएगा, इस इक्वेशन को देखिए, इक्वेशंस है ना हमारी, इन इक्वेशंस को देखते हुए व्हाट डू यू थिंक कि जब हम प्लॉट करेंगे x वर्सेस v ऑफ x तो इस इक्वेशन के अंदर इसकी डिग्री क्या है? इस इक्वेशन की डिग्री, इस इक्वेशन की 1. इसका मतलब है कि ये किस तरह की लाइन होगी? स्ट्रेट लाइन विद सम स्लोप, जिसका स्लोप कितना होगा? W. एग्री? सो मैं अब अच्छा अगर मैं क्विकली ये डायग्राम ड्रॉ करना चाहूं तो कैसे ड्रॉ करूंगा? ये मेरा x है इस तरफ, ठीक है. अभी मेरे पास कोई यूनिट्स नहीं, मैं जस्ट x की बात कर रहा हूं, ठीक. और ये टोटल लेंथ L है पूरी बीम की. अगर मैं यहां से ड्रॉ करना शुरू कर दूं तो एट x इक्वल टू 0 मेरे पास शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है? यहां x 0 पुट करके देख लो या इसमें पुट कर लो, दोनों ही की इक्वेशंस है ना. x अगर मैं 0 पुट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा आंसर? माइनस WL. इसका मतलब है मैं स्टार्ट कहां से करूंगा? फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? अगर मैं इसको WL कह दूं इतना, अगर मैं अपने इस एक्सिस को चलो थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूं, ये यहां पे मेरा WL है, तो इसका मतलब है फर्स्ट पॉइंट मेरा ये होगा, ये मेरा माइनस WL है, सॉरी. नेक्स्ट अगर मैं इसका एंड पॉइंट यानी L पॉइंट पे देखूं, इस ये वाली वैल्यू पुट करके, यानी इस, अब आप तो समझते हैं ना कि इसका क्या मतलब बनता है जब मैं कहता हूँ L का मतलब है कि अब मैं L एग्जैक्टली नहीं पुट कर रहा, जस्ट समथिंग लेस, आई मीन समथिंग जस्ट लेस देन L, ठीक है, अप्रोचिंग टू L जो वैल्यू होगी. आंसर तो फिर भी वही बनेगा ना. तो अगर मैं यहाँ पे समथिंग पुट करूँ अप्रोचिंग टू L विच इज प्रैक्टिकली इक्वल टू L, तो द आंसर वुड बी इक्वल टू ब्रैकेट में जो है 0, ऐसे ही है, L माइनस L हो जाएगा ना, तो 0 बन जाएगा आंसर. इसका मतलब है ये वाला पॉइंट इधर होगा. वैसे भी फ्री एंड पे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट दोनों 0 होते हैं फ्री एंड ऑफ एनी बीम. सॉरी, फ्री एंड पे अगर कोई लोड लग रहा हो एंड पॉइंट कंसंट्रेटेड लोड एंड में, तो फिर शेयर 0 नहीं होगा, ठीक है. अगर इस तरह का लोड है तो फिर 0 होगा. एनीवेज, अब इन पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन जो करना है वो किस तरह की लाइन, वैसे मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ. एक ऑप्शन ये है कि मैं कहूँ कि ये इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन हो जाए, एक ऑप्शन. दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं कहूँ कि ये ऐसे भी ज्वाइन हो सकते हैं, ये ऐसे भी ज्वाइन हो सकते हैं. व्हाट डू यू थिंक? फर्स्ट वन की रीजन कोई बता सकते हैं? जी बताएं. स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का पता कहां से चला?
इक्वेशन से कि इसकी डिग्री 1 है और इसका स्लोप w है। यहां से एक और चीज भी आप नोट कर लें, हमारे पास लोड कितना लग रहा था, w। लोड की जो इंटेंसिटी, सॉरी मैं ये कहना चाहिए, लोड की इंटेंसिटी क्या थी, w, और वो कांस्टेंट थी ना, यानी यहां भी w इंटेंसिटी है, यहां भी w एंड तक w ही है, ऐसे ही है। इस लाइन की स्लोप क्या है, इस इक्वेशन को देख लो, mx प्लस c के मुताबिक w है ना, ये स्लोप होगा ना, और ये क्या है, y इंटरसेप्ट, जो कि हमने शो किया हुआ। इस आपको लग नहीं रहा कि जो लोड की इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे, मैं रिफ्रेज कर रहा हूं, किसी पॉइंट पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की जो इंटेंसिटी होती है वही शेयर फोर्स डायग्राम की स्लोप होती है। पता नहीं बात समझ आई है नहीं, मैंने पहले आपको बता दिया ना कि इसकी यूनिफॉर्म इंटेंसिटी है W थ्रू आउट, ऐसे ही था। और फिर मैंने आपको ये बताया कि इस शेयर फोर्स डायग्राम की जो स्लोप है शेयर फोर्स वाली लाइन की, वो एक वैल्यू है W, वो हमें इक्वेशन से नजर आ रहा है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। इसका मतलब ये हुआ कि लोडिंग की जो इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे होगी वही स्लोप होगा शेयर फोर्स डायग्राम का। नहीं समझे, यहां पे लोड की इंटेंसिटी क्या है, मैं यहां पे शो कर देता हूं, ये लोड लग रहा था ना, यहां पे इंटेंसिटी ऑफ लोड क्या है, W, और इस लाइन की स्लोप कांस्टेंट है ना, एक ही स्लोप से चल रही है, यहां भी यही है। तो मैं ये बात कर रहा हूं, इंटेंसिटी ऑफ लोड, मैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लिख रहा हूं, या चलो मैं फिलहाल लोड ही लिख रहा हूं, ठीक। लोड इज इक्वल टू स्लोप ऑफ shear फोर्स डायग्राम, या ग्राफ कह लें या डायग्राम कह लें, ठीक है। शेयर फोर्स डायग्राम की स्लोप के बराबर होगी ये, यही हमने ऑब्जर्व किया। अच्छा वैसे चलें बाद में ये बात एंड में बताऊंगा। अच्छा उसके बाद यही बात आप थोड़ा सा कल वाले प्रॉब्लम में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, सॉरी ये इसमें लोड ये लग रहा है और एक ये लग रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है इसमें। अगर मैं कहूं कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, 0, यही कहूंगा ना। अगर लाजमी कोई इंटेंसिटी की बात करनी हो, जब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो हम यही कहेंगे ना कि उसकी हर जगह वैल्यू क्या है, 0। यानी इससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगी उसकी स्लोप क्या होगी, उसका स्लोप की वैल्यू क्या होगी। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगे, उसकी इंटेंसिटी W हो, तो पूरे शेयर फोर्स डायग्राम की एक कांस्टेंट स्लोप बन जाती है W। अगर पूरी लो बीम के ऊपर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है उसकी इंटेंसिटी 0 हो, तो शेयर फोर्स डायग्राम की इंटेंसिटी, सॉरी शेयर फोर्स डायग्राम की स्लोप क्या होगी। ये जिशान साहब है कोई और है, अच्छा ठीक है, मैं छोड़, उसकी इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी 0 है तो स्लोप क्या होगी। लोड की इंटेंसिटी अगर थ्रू आउट 0 है तो शेयर फोर्स डायग्राम की स्लोप क्या होगी, 0 है ये स्लोप। क्लियर, ये बात समझ आ गई कि नहीं। नेक्स्ट हम इसी से आगे चलेंगे, ठीक है। आपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की जो इक्वेशन है उसको खुद जरा देख लेना, इसको इसकी इंटेंसिटी क्या बनेगी, एक्स किस पावर के ऊपर रेज्ड है, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से आपने गेस करना है कि उसकी शेप क्या होगी। आपके ख्याल में स्ट्रेट लाइन होगी या नहीं होगी। यहाँ पे x² आ रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x रेज़ पर 0 है। वैसे क्वाड्रेटिक की इक्वेशन नहीं है, सेकंड डिग्री की इक्वेशन बनेगी ना, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी ना। ओके थैंक यू, बस ठीक है, यही बताना था आपको।